माशाल्लाह आज का टॉपिक बहुत उम्दा टॉपिक है। मैं तो उसको देखता हूँ इकरामुल मुस्लिमीन की नज़र से, और جی मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में ना इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि جی देखिए हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये उम्मत में जोड़ का वक्त है। हमें जो हमारी उम्मत में मुश्तरका चीज़ें हैं उन पर जोड़ पैदा करने की ज़रूरत है। और जोड़ पैदा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है वो अच्छे इखलाक बहुत ज़रूरी हैं। جی अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आखिरत के दिन सबसे जो कीमती चीज़ आपके पलड़े में होगी, सबसे भारी चीज़, सबसे वज़नी चीज़ जो आपके पलड़े में होगी वो अच्छे इखलाक होंगे। और अच्छे इखलाक एक वो चीज़ है कि मुझे बार बार जुनैद का ख्याल आता है कि मैं एक दफ़ा तकी साहब के साथ बैठा था, तकी साहब कहने लगे कि देखो इबादत तो मैंने बहुत सारे लोगों की देखी, लेकिन जुनैद को जो मैंने फ़र्क देखा, जो मैंने उसको अफ़ज़ल देखा, वो उसके अच्छे इखलाक थे। जो तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हारा हक मारे उसको उसका हक दो, और माफ़ करने का जज्बा पैदा करो। मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में जब लोगों में सब्र बहुत कम हो गया है, लोग हर चीज़ का रिजल्ट फौरन मांगते हैं, चाहे वो कोई कारोबार हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, या चाहे किसी भी नौयत का कोई काम हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जोड़ आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। देखिए आजकल का दौर वो है कि मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से ख़ास तौर पे कभी कभी ऊंची आवाज़ से बात करते हैं, कभी कभी उनकी बात नहीं भी सुनते, कभी कभी तो लड़ाई झगड़े भी करते हैं। तो अगर हम इसमें खाली बच्चों की बात नहीं करता, मैं माँ बाप से भी हम कलाम हूँ कि इस ये तरबियत घरों से शुरू की जाती है। बच्चे को ये आदत डालनी चाहिए कि बेटा देखो, सिला रहमी एक बहुत अफजल काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसमें सिला रहमी नहीं है उसमें कोई खैर नहीं है, जिसमें नरम मिजाजी नहीं है उसमें कोई खैर नहीं है। www.darsequran.com और मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस यह है आज भाई कि ये मामलात घर की तरबियत से शुरू होते हैं। तो इनको इनके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अगर हम एक एज अ हाउस होल्ड यूनिट ये मामला शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे पहले तो हमारे मोहल्ले में फ़र्क पड़ेगा, फिर हमारे शहर में फ़र्क पड़ेगा, फिर हमारे मुल्क में फ़र्क पड़ेगा, और इंशाअल्लाह पूरी उम्मत में इससे फ़र्क पड़ेगा। द की इज़, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हारा हक मारे उसको उसका हक दो, माफ़ करने का जज्बा पैदा करो, लोगों के साथ खैर ख्वाही करने का जज्बा पैदा करो, लोगों की मदद करने का जज्बा पैदा करो। और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप जब किसी के साथ एहसान या ईसार का मामला करते हैं तो खाली आप उसका उसका फायदा नहीं कर रहे होते, आपका उससे डबल ट्रिपल फायदा हो रहा होता है। आपकी जो भी जरूरत होती है अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने खास खजानों से जरूरत को पूरा करते हैं। तो बड़ों से बड़ों से इज्जत का मामला, छोटों के साथ शफकत का मामला, ये आजकल की बड़ी ज़रूरत है। और जहाँ तक इबादत हैं वो तो हम सारे ही करते हैं, बेसिक तो करते रहो, लेकिन जोर इस पे दो कि मेरा लोगों से जो ताल्लुक है, मेरे लोगों के साथ जो रिश्ता है, उसको मैं किस तरह से निभाऊं। ना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी बल्कि आपके आसपास सब लोगों की जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जब हम बात करते हैं हयात तय्यबा की, तो हयात तय्यबा में तो मेन चीज़ है ही है कि आपके अखलाक, आपके मामलात। तो बस ये आज 14 अगस्त के वसीले से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो मैं याज भाई आपको इस निस्बत से दो लफ्ज सुना देता हूं अगर आपकी इजाजत हो। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा
जाना कहाँ चलती रहे, ये रोशनी बढ़ता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 दिल। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को आपको ये पाकिस्तान की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और इस नेमत का बहुत बहुत शुक्र अदा करें, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द देखें, हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई जो कि जिनको ये इतनी बड़ी नेमत मुयस्सर नहीं है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये इतना खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। इसको वैल्यू करें, इसकी हिफाजत करें, इसकी खिदमत करें और खुश रहें। www.darsequran.com